लोग अक्सर सवाल करते हैं कि बिना रिस्क कैसे इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है तो बिना रिस्क कैसे करें, क्योंकि लोगों को रिस्क लगती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर नेशनलाइज बैंक में रखो, 6, 6.5, 7% जो है उतना अपना ब्याज लो और चुप बैठो। बोलते नहीं नहीं, बाकी कहीं करना नहीं, डूब जाएगा पैसा। तो मैं भी आज बताने वाला हूँ कि आपको बिना रिस्क कैसे इन्वेस्ट करना है। हम बोलते लोगों को स्टॉक मार्केट में करो, स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है। देखो, स्टॉक मार्केट में हमको टाइम बिताना पड़ता है बहुत, और जितना ज़्यादा टाइम बिताएंगे उतना ज़्यादा उसका रिटर्न मिलेगा, और बिना रिस्क। देखो ना, लोग हमारे देश में 5% लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 5%। फिर बाकी लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो देखो बैंक एफडी है, पीपीएफ है, फिर गोल्ड है, रियल इस्टेट है, एलआईसी है, ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप 2000 में, ये आंकड़े आपको बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ये मतलब ऐसा कोई एक्यूरेट नहीं है, मगर मैं आपको कुछ कोट कर रहा हूँ आंकड़े। 2010-11 ये साल में यदि आप एलआईसी में 1 लाख रुपए, मतलब सभी इसमें अपन 1 लाख लेंगे, 1 लाख यदि इन्वेस्ट करते थे 2010-11 में, तो आज आपके 2 लाख होते थे। बैंक एफडी में आप करते थे इन्वेस्ट 1 लाख रुपए, तो आज आपके 2.5 लाख होते थे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते थे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.8, 2,80,000 होते थे, 2.8। गोल्ड में करते थे तो 3,60,000 होते थे। 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, तब की इन्वेस्टमेंट और आज की इन्वेस्टमेंट 1 लाख की। और वही आप यदि अच्छे अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करते थे, जैसे कि एशियन पेंट है, एशियन पेंट का शेयर जो है वो 2011 में 322 था, आज वो 3300 रुपये है, करीब करीब 10 गुना ज़्यादा है। और ये 12 साल में एशियन पेंट ने बोनस दिया या स्प्लिट किए शेयर, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक्चुअली वो शेयर कुछ भी, यदि स्प्लिट का हमने पकड़ लिया और बोनस का पकड़ लिया, तो एक्चुअली वो शेयर 15 या 20 रुपये का आता है 2010 में उसकी वैल्यू, और आज वो 3,300 रुपये का है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी का शेयर 4 बार बोनस दिया हुआ है 2009 के बाद में। 2009 में इसकी कीमत थी 536 रुपया, 2009 में 536, और उसके बाद में स्प्लिट हुआ, बोनस दिया, और ये सब करने के बाद में आज उसकी कीमत है 3,600 रुपये। एक्चुअली उसकी कीमत यदि स्प्लिट और बोनस पकड़ लिया तो एक शेयर के 8 शेयर हो गए, मतलब ये शेयर 30-35 रुपये का घर में पड़ा है, जिसकी वैल्यू आज 36 रुपये हो गई। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। टाटा मोटर 27 रुपये का शेयर था 2008 में, आज 618 का है। स्प्लिट 5 टाइम्स स्प्लिट हुआ हो, वो छोड़ दो। मतलब अंधाधुंध कारोबार है ना ये। आप जब रिटर्न का देखते हैं तो अंधाधुंध है रिटर्न्स, मगर उसके लिए 2008-2009 से अभी तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि 2000 से 15 साल आप वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं पीछे मुड़ के देखा तो आपको अच्छा लगता है, आज से बताओ क्या करना है। तो अभी 2008 में, 9 में, 10 में थोड़ी लोगों को मालूम था कि इतना शेयर बढ़ने वाला है। उन्होंने तो वही हिसाब से किया ना कि ठीक है भाई इन्वेस्ट कर लेंगे। तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो ब्लू चिप कंपनी लेनी पड़ेगी, एकदम ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप, जो पिछले 20-25 साल, 30 साल से मार्केट में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई कंपनी नहीं है, एकदम ब्रांड उसका अच्छा है। जैसा टाटा का शेयर बोले तो हम आंखें मीच के लेते हैं। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि टाटा का शेयर मालूम है, हाँ अच्छा जाएगा, कारोबार अच्छा है, कोई भी ले लो टाटा का शेयर, तो वो आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और आपने क्या करना है, फिर सवाल जब आता है कि भाई कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना, तो आपने देखो कि आजू बाजू में देखो, आजू बाजू में देखो कि हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कंपनी के शेयर ले लो, सिंपल। हमारे शहर में अभी डी-मार्ट खुला, 3 महीने हो गए, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में डी-मार्ट खुला है। मैं पहली बार गया 3 दिन पहले, इतनी भीड़ थी डी-मार्ट में, इतनी भीड़ जैसा फ्री में माल बांट रहे, इतनी भीड़, इतना कलेक्शन कितना होगा उनका। दूसरे दिन मैंने एवेन्यू सुपर मार्ट, मतलब उसका जो शेयर है उसका नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट, वो शेयर खरीद लिया, 50 शेयर मैंने खरीद लिया। और जब इतना बिजनेस कर रहे हो
इतना कलेक्शन हो रहा है तो अपना प्रॉब्लम ही नहीं कोई। मैंने मारुति डिज़ायर जो है स्विफ्ट डिज़ायर वो खरीद लिया और उसका चालू है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत लोग पसंद करते हैं। मतलब मारुति का शेयर ले लो, क्या प्रॉब्लम है। मैं कोलगेट पेस्ट से रोज़ ब्रश करता हूँ, कोलगेट का शेयर ले लो। और जब ब्रिटानिया के बिस्किट लेता हूँ या पार्ले जी की बिस्किट लेता हूँ तो हिंदुस्तान ले और ब्रिटानिया के शेयर ले लो। घर को पेंट करना है तो मैं आशियन पेंट लाता हूँ तो फिर आशियन पेंट का शेयर ले लो। प्रॉब्लम क्या है। कोई भी लड़का जो है ना 25-30 साल का, उसको पूछो इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर साइंस में हुआ, कहाँ है, तो बोलता मैं इन्फोसिस में हूँ या TCS में हूँ, शेयर ले लो उनके। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, ब्लू कंपनी। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मगर आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारे आसपास जो चालू है, जो माल हम खरीद रहे हैं, जो दिख रहा है माल, जो बिक रहा है। मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और HDFC में है, बहुत अच्छा काम काज चालू, चलो ले लो शेयर उनका, क्या प्रॉब्लम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट रखना और 6-6.5% का ब्याज लेना, उससे बदले वही अमाउंट का यदि शेयर ले लिया मैंने स्टेट बैंक का तो डेफिनेटली 6-7% से ज़्यादा देगा एक साल में। मगर कभी भी आप ये सोचो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद में रोज़ खोल के मत देखो अभी कितना हो गया, अभी कितना हो गया, क्योंकि वो डिप्रेशन का कार्यक्रम हो जाएगा। कभी मार्केट ऊपर है, कभी नीचे है। तो स्टेट बैंक का शेयर आपने आज ले लिया 595 का, कल हो जाएगा 590, आप बोलेंगे देखो लॉस हो गया। आज यदि आप स्टेट बैंक का शेयर लेते तो 10 साल बाद में खोल के देखो कितना है, तो वो डेफिनेटली 3 गुना 4 गुना बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। एक तो ये है कि ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप। या दूसरा, लोगों को ये भी देखना नहीं है तो सीधा आप निफ्टी 50 की जो इंडेक्स फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF बोलते हैं, वो खरीद लो। उसमें क्या होता है कि निफ्टी 50 में 50 शेयर है, 50 शेयर का एवरेज निकाल के उन्होंने एक शेयर बनाया हुआ है। अब वो शेयर यदि आप लेते हैं निफ्टी 50 का शेयर ETF, तो वो 50 शेयरों का एवरेज है। उसमें की कोई कंपनी यदि खराब काम करती है तो उसको निफ्टी 50 अपने लिस्ट में से निकाल देता है और 51वां जो शेयर है उसको ऐड कर देता है। अपने को देखना है काम ही नहीं कौन सी कंपनी क्या कर रही है। 10 से 12% का रिटर्न कहीं गया नहीं इसमें एनुअली, मिनिमम, ज़्यादा भी मिल सकता है। तो एक तो आप ब्लू कंपनी में, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनी में करो या ETF में करो, आपका कुछ भी रिस्क नहीं है, नो रिस्क। शेयर मार्केट में कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आपने उसका हॉरिजॉन मिनिमम 10 साल का रखना चाहिए। रोज खोल के मत देखो, 1 महीने के 2 महीने के बाद में मत देखो, मिनिमम 10 साल कि भाई मैं वो कंपनी में मालिक बन रहा हूं, वो बिजनेस मैंने चालू किया हुआ है, वो बिजनेस में मैं एक पार्टनर हूं। और जब पार्टनर बिजनेस में हूं, मैंने बिजनेस लगाया हुआ है तो उसको टाइम देना पड़ेगा बिजनेस बढ़ने के लिए। और बिजनेस बढ़ने के लिए मैंने टाइम दिया तो नेचुरली बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा शेयर भी बढ़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है। तो ये आप करते हैं तो देखो, नहीं तो अदरवाइज क्या है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए के 90,000 हो गए, मार्केट गिर गया, बोलते अरे अरे क्या हो गया, क्या बेचो बेचो बेचो, अभी मार्केट और गिरने वाला है। 10,000 का लॉस बुक करके बोलते अभी मैं जिंदगी भर में कान पकड़ रहा हूँ, जिंदगी भर में शेयर मार्केट में नहीं डालूंगा। लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में फिर लॉस लेते हैं, पर जिंदगी भर भी शेयर मार्केट में जाने का नहीं है। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए जाना है, ट्रेडिंग के लिए मत जाओ। ट्रेडिंग में बार बार चेतावनी आती रहती है टीवी के ऊपर या आपके ऐप के ऊपर कि 10 में से 9 लोग जो ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो 10 में से 9 लोगों को घाटा होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं 10 में से 1 में हूँगा और फ़ायदा होगा, मगर आप 9 में रहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। और नीचे आप चैट में लिख सकते हैं कि आपने चालू किया, जिन्होंने चालू नहीं किया, और जिन्होंने चालू अपने मन से किया होगा वो छोड़ के अभी मैंने जो आपको रास्ता बताया वो हिसाब से करो, और वो भी यूट्यूब में डाल दो चैट में, ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने मेरे बोलने के बाद में वो काम चालू किया। थैंक यू वेरी मच।